सरकार अग्निपथ स्कीम के साथ सामने तो आ गई, लेकिन उनका क्या होगा जिनकी भर्तियां पहले से अटकी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं एनरोलमेंट लिस्ट में थे, जिनका रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ था, उन स्टूडेंट्स का क्या होगा? क्योंकि उनकी जो भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं निरस्तब हो गई हैं। तो इसी को लेकर कई जो छात्र हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे ऐसे ही एक स्टूडेंट से। जी, क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम दनेश है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअल में सरकार ने जो अग्निपथ योजना इन्होंने लागू की है, जो भी है सरकार की योजना है, हम उसको किस नज़र से देखते हैं ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। लेकिन इस योजना के चक्कर में आपने उन युवाओं के साथ बड़ा अन्याय कर दिया है जिन्होंने लगातार 4-4 साल मेहनत करके, आपको मैं बताऊं कि आर्मी की जो बंदा तैयारी करता है तो बहुत लंबी मेहनत होती है, तब जाके उसका सिलेक्शन होता है। हमें बहुत कम एज में मौके मिलते हैं, लगभग 21 साल तक एज में हमें लास्ट क्राइटेरिया रहता है हमारा एज का। 2 साल तक हमें लगातार इंतज़ार करवाया गया। सरकार की ओर से ये कहा गया कि कोविड के चलते आपका एग्ज़ाम नहीं करवा रहे हैं। उसके पश्चात हमने इसी जंतर मंतर पे एक शांतिपूर्वक धरना दिया था। लेकिन आप ये समझिए कि किसान कमेरी कौम के बच्चों को दिल्ली आके यहाँ धरने देने की क्या नौबत आई। उसकी वजह यही थी कि सरकार हमारी सुन नहीं रही थी और उस समय सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का। तो हमारी कोशिश थी कि कैसे भी करके हमें सरकार सुने, लेकिन फिर सरकार ने उसके ऊपर ये क्लियरेंस दिया कि हम बेहद जल्द, अब स्थिति क्लियर हो रही है और इसका कंसर्न चल रहा है और बेहद जल्द हम इसको कार्य करेंगे। ठीक उसके 2 दिन बाद हमारी रक्षा मंत्री जी से मुलाकात होती है। रक्षा मंत्री जी खुद इस बात को कहते हैं कि कोविड और एक नई पॉलिसी के चलते इसको डिले करें, लेकिन आप निश्चित रहिए हमारी बात आगे चल रही है और बेहद जल्द इसको लेकर क्लियर कर देंगे। लेकिन बिना किसी ठोस कारण के सीधा एक स्टेटमेंट दे देना कि आपका जितनी भी पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसको हम कैंसिल कर चुके हैं। आखिरकार उन परिवारों के ऊपर क्या बीतेगी जिन्होंने लाखों के कर्जे लेके अपने बच्चों को 2-2 साल बाहर तैयारी करवाई, और उन परिवारों के ऊपर जो बीत रही है उसको सरकार ज़रा सा भी अगर महसूस करे तो मुझे लगता है कि सरकार ज़रूर उसमें ज़रूर सोचने के ऊपर विवश होगी। पॉइंट बाय पॉइंट बात करें, आपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है तीनों के लिए पिटिशन जो है वो कोर्ट में डाली। एयरफोर्स की बात करेंगे सबसे पहले। एयरफोर्स का वो कौन सा एग्जाम था जो अटका हुआ था, जिसकी भर्ती जो है वो अटकी हुई थी, एनरोलमेंट लिस्ट अटकी हुई थी? जी मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस स्टेट में जो ये जानकारी है उसको सुनने के बाद आप भी खुद इस बात को महसूस कर पाएंगी कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। 2020 के भीतर एक भर्ती होती है एयरफोर्स की, उस भर्ती का अभी तक ज्वाइनिंग है वो पेंडिंग है, और उसके पश्चात जो जनवरी में एयरमैन की है, यस, वो भर्ती जनवरी में होती है और उसका अभी तक पेंडिंग है, और उसके पश्चात एक भर्ती सितंबर में होती है। उस सितंबर भर्ती वालों को तो ज्वाइनिंग दे दी, और जो जनवरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग अभी भी पेंडिंग है। ये आप समझ सकते हैं कि किसी भर्ती प्रक्रिया, एक तो पहले से पेंडिंग है, उसके बाद भर्ती करवाने वालों को तो ज्वाइनिंग दे देते हैं और पहले वालों की पेंडिंग रखते हैं। ये कितना बड़ा संवैधानिक कारण है ये बताओ। हमारी वजह ये है, देखिए, हम चाहते हैं कि जो संविधान में हमें अधिकार है, जो हमारे राइट्स हैं, उनका इस्तेमाल करें। हम माननीय कोर्ट से इस बारे में न्याय की गुहार लगाने के लिए गए हैं। अब कोर्ट इसको किस तरीके से देखता है, अगर न्याय के मंदिर, अगर न्याय के लिए हम जाते हैं तो पूरी जो अभी तक जो प्रोसीजर्स उसके आधार पर तो देखा जा रहा है कि ज़रूर युवाओं के साथ कोर्ट न्याय करेगा, और युवा भी उसके इंतजार में है, क्योंकि सरकार ने तो बिल्कुल हमारे साथ जो चीज़ें की है हमें इसकी कतई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब उम्मीद ये है कि कोर्ट इस संबंध में हमारे सामने जो न्याय की बातें हैं वो ज़रूर रखेगा। फिलहाल जो ये भर्तियां हैं, जो पुरानी भर्तियां हैं, जिनका प्रोसेस कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर पहुंच चुका था, खास तौर पर एयरफोर्स का स्टेज जो है वो काफ़ी आगे पहुंच गया था। एनरोलमेंट लिस्ट, मतलब आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होता है, सिर्फ वो आने की देर थी। कहीं ना कहीं वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप सोचिए कि ज्वाइनिंग लेटर, यानी कि आप सारे स्टेज पार कर चुके हैं, सिर्फ आपको एक लेटर चाहिए जो आपको सरकार नहीं देती, उसकी जगह अग्निपथ स्कीम जो है वो लॉन्च कर देती है। चलिए अब बात करते हैं आर्मी की। आर्मी का भी ऐसा ही कुछ था, 2 साल से भर्ती नहीं आई थी। देखिए मैम, आर्मी का स्टेटस ये था कि ये भर्ती तो लगातार करवा रहे थे, जहाँ जहाँ कोविड की सिचुएशन ठीक थी, और कई हार्डली 40,000 जब केस थे ना, उस टाइम भी भर्तियां करवाई थी, लगातार भर्ती करवा रहे थे। लेकिन 2020 से इन्होंने एग्ज़ाम रोक लिया। सरकार लोकसभा में एक ही कारण देती है कि हम केवल कोविड के चलते आपकी भर्ती नहीं करवा रहे हैं। अब मैं आपसे एक भावनात्मक एक बात बताता हूँ कि उस बहन के ऊपर क्या बीतती होगी जिसका भाई केवल ज्वाइनिंग पे था। उस बहन को इस बात की खुशी थी कि मैं हमारी पारंपरिक तरीके से उसको विदा करूँगी घर से, वो केवल अब फौज में जाने वाला है, वो वर्दी के बिल्कुल करीब था। उस बहन, उस माँ के ऊपर आज क्या बीत रही है, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, इसके ऊपर आपको ज़रूर एक बार भावनाएं, आप हर जगह लोकतांत्रिक तरीकों को ज़्यादा बढ़ावा ना दीजिए। जो सांस्कृतिक मूल्य है ना, उससे हमारे देश के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी कई जगह से अग्रसर है, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन अब हमारा जो विशेष जो न्याय जो है वो हम कोर्ट की ओर नज़रें हैं। उम्मीद है कि माननीय कोर्ट है वो हमारे हित में फैसला देगा और इसके ऊपर
आगामी 10-15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट आ सकती है। कोर्ट से आपकी सीधी सीधी क्या मांग आपने की है? कोर्ट से हमारी सीधी सी यही मांग है कि हम अग्निपथ का विरोध सवरों में कर रहे हैं ना। अब आप इस बारे में ये ना सोचिएगा कि हम कोर्ट में अग्निपथ को, हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसको पहले क्लियर करो। पुरानी भर्ती प्रक्रिया को क्लियर किए बिना आप नई भर्ती योजना ला रहे हो, ये बिल्कुल असंवैधानिक प्रक्रिया है। साथ साथ अग्निपथ योजना के लेकर मैं बोलना चाहूँगा कि बिना किसी रिव्यू के आप ऐसे थोप रहे हो। इसका पहले ट्रायल बेस भी कर सकते थे ना आप। 1000 जवानों की पहले मैं आपको बताऊं कि 2020 में जब अधिसूचना आई थी इसको लेकर, जो पॉइंट ऑफ व्यू आए थे, उसमें कहा यह गया था कि 2000 जब ये टूर ऑफ ड्यूटी प्लान आएगा, अग्निपथ आएगा, तो हम पहले 1000 जवानों की भर्ती करेंगे, फिर 100 ऑफिसर्स की, उसके बाद उसका व्यूज़ देखेंगे, उसका क्या रिव्यू रहता है, उसके बाद आगे में भर्ती करेंगे। केवल और केवल जो 2 साल से हमें मार पटक रही थी, हमारे ऊपर तो अग्निपथ लागू कर दिया और ऑफिसर्स की भर्तियां लगातार जो चल रही थी वो उसी तरीके से चलेगी। ये कितना कुटाराघात है। ऑफिसर्स की बात करूँ ना तो मैं उनके खिलाफत में नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास परिवार का बच्चा है ना, वो तैयारी करता है आर्मी जो सोल्जर रैंक की भर्तियाँ होती है उनकी, और जो वहाँ के लिए आपको पता सुविधाएं अच्छी चाहिए, तो हाइक जो सुविधाएं वाले जो परिवार है वही बच्चे उधर जाते हैं। तो आपको इक्वल रखना चाहिए। अगर आपको ये लागू करना चाहिए तो इक्वल रखना चाहिए। दूसरी बात, आप में एक कितना बड़ा ऐप मैं आपको बताता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है कि आर्मी के अंदर एक ग्राउंड ड्यूटी की जो पोस्ट होती है उसके लिए तो इन्होंने एज रिलेक्शन दे दिया, और जो बाकी की टेक्निकल ट्रेडमैन ये सारी की सारी है उसमें 23 साल से 21 साल घटा दिया, मतलब 2 साल का लॉस भी दिया है और उनको एज की छूट भी नहीं दी गई है। सरकार ये कह रही है कि हम मशीनरी तकनीकी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। जब मुझे देश में फौज की वर्दी के लिए इतनी रुचि, मैं कह सकता हूँ कि उसके लिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि तकनीक को चलाने के लिए भी इंसानों की ज़रूरत होती है, ह्यूमन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ें देखनी चाहिए, इसका रिव्यू होना चाहिए था। लेकिन हम सब बातें एक्सेप्ट करते हैं। हम चाहते हैं पुरानी भर्ती प्रक्रिया आपको पूरी करना चाहिए। और आम शब्दों में इसे समझने की कोशिश करें कि जो दर्शक हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई ये बात जानता हो, हर कोई इस बात से रूबरू हुआ। आपको बताएं कि अग्निपथ जो स्कीम आई वो नए सिरे से एक भर्ती प्रक्रिया है, लेकिन ये जो इनके जैसे जो स्टूडेंट्स हैं तमाम, वो ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, जिनका जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना किसी स्टेज तक पहुँच चुका था और कईयों का ज्वाइनिंग लेटर तक पहुँच चुका था। आप सोचिए वो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, वो दोबारा से एग्ज़ाम क्यों देंगे? ये स्टूडेंट जो है पूछ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप पहले उसे बहाल कर दीजिए और ये नए सिरे से आपको जैसे करना है वो एक अलग किस्सा है।